60 की उम्र के बाद शरीर क्यों खोखला होने लगता है? 8 जानलेवा गलतियां और उनके आसान उपाय। नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी इस बात पर गहराई से विचार किया है कि अक्सर 60 की उम्र पार करते ही इंसान अचानक कमज़ोर, बीमार और लाचार क्यों होने लगता है? क्या सच में बढ़ती उम्र का मतलब बीमारियों का बुलावा है या फिर इसके पीछे की असल वजह कुछ और ही है? आयुर्वेद और आधुनिक मेडिकल साइंस दोनों ही इस बात को मानते हैं कि 60 की उम्र के बाद इंसान किसी बड़ी बीमारी से उतना कमज़ोर नहीं होता जितना कि उन 8 छोटी छोटी दैनिक गलतियों से अंदर ही अंदर खोखला होने लगता है, जिन्हें वो अनजाने में हर दिन दोहराता रहता है। अगर आपकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है या आपके घर में आपके माता पिता, दादा दादी या कोई भी बुजुर्ग हैं, तो आज का ये वीडियो उनकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। आज हम आपको उन 8 बड़ी गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो बुढ़ापे में शरीर को पूरी तरह से खोखला कर देती हैं, और साथ ही जानेंगे उनके बेहद सरल, प्राकृतिक और सटीक उपाय। वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बताई गई हर एक बात आपकी सेहत और दीर्घायु जीवन से जुड़ी हुई है। पहली सबसे बड़ी गलती ये होती है कि 60 की उम्र होते ही लोग ये मान लेते हैं कि अब तो सिर्फ आराम करने के दिन हैं और वे शारीरिक रूप से पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाते हैं। लेकिन प्रकृति का नियम बहुत स्पष्ट है, जिस अंग का उपयोग बंद हो जाता है वो धीरे धीरे अपनी कार्यक्षमता खोने लगता है और जड़ हो जाता है। इसका उपाय क्या है? आपको किसी भारी वर्कआउट या जिम जाने की जरा सी भी आवश्यकता नहीं है। बस रोज सुबह या शाम 30 से 40 मिनट की हल्की सैर यानी वॉक जरूर करें। सुबह की गुनगुनी धूप में टहलने से शरीर को प्राकृतिक रूप से विटामिन डी मिलता है, जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है और जोड़ों के दर्द को भी दूर करता है। दूसरी सबसे बड़ी घातक गलती है खान पान में प्रोटीन को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देना। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार 60 की उम्र के बाद हमारा शरीर हर साल लगभग 1% मांसपेशियां, मसल मास खोने लगता है। पर्याप्त प्रोटीन न मिलने के कारण बुजुर्गों में पैर कांपना, चढ़ाई चढ़ते समय सांस फूलना और हमेशा थकान बने रहने जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। इसका उपाय क्या है? अपने दैनिक आहार में प्रोटीन से भरपूर चीज़ें शामिल करें, जैसे भीगे हुए चने, मूंग, अंकुरित अनाज, ताज़ा पनीर, दही और विभिन्न प्रकार की दालें। ये आपकी मांसपेशियों को शक्ति देंगे और शरीर को खोखला होने से भी बचाएंगे। तीसरी बड़ी गलती जो लगभग 90% बुजुर्ग करते हैं वो है सिर्फ तभी पानी पीना जब उन्हें बहुत तेज प्यास लगे। उम्र बढ़ने के साथ हमारे मस्तिष्क की प्यास का एहसास कराने वाली तंत्रिकाएं धीमी पड़ जाती हैं। पानी कम पीने से शरीर में डिहाइड्रेशन होता है, खून गाढ़ा होने लगता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर, कब्ज और किडनी की बीमारियां तेजी से पनपने लगती हैं। इसका उपाय क्या है? प्यास का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए। दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके 8 से 10 गिलास गुनगुना या सामान्य पानी अवश्य पीजिए। इससे शरीर के हानिकारक टॉक्सिन्स बाहर निकलते रहेंगे और पाचन तंत्र भी दुरुस्त रहेगा। चौथी बड़ी गलती है रात को 9 या 10 बजे भारी और गरिष्ठ भोजन करना। 60 की उम्र के बाद हमारी जठराग्नि यानी पाचन शक्ति काफ़ी मंद पड़ जाती है। जब आप रात में भारी खाना खाते हैं तो शरीर की पूरी ऊर्जा रात भर सिर्फ उस भोजन को ही पचाने में लगी रहती है, जिससे सुबह उठने पर भारीपन, गैस और जोड़ों में जकड़न महसूस होती है। इसका उपाय क्या है? सूर्य अस्त होने के तुरंत बाद या रात में 8 बजे से पहले ही बहुत हल्का और सुपाच्य भोजन कर ले। इससे आपकी पाचन क्रिया पर दबाव नहीं पड़ेगा, नींद गहरी आएगी और आप सुबह एकदम तरोताज़ा महसूस करेंगे। पांचवी और बहुत ही खतरनाक गलती है शरीर में थोड़ा सा भी दर्द होने पर तुरंत मेडिकल स्टोर से पेन किलर दवाइयाँ लेकर खा लेना। याद रखिए, दर्द निवारक गोलियां दर्द को ठीक कभी नहीं करती, बल्कि दिमाग तक जाने वाले दर्द के सिग्नल को कुछ देर के लिए रोक देती है। इनका अत्यधिक सेवन आपकी किडनी और लीवर को हमेशा के लिए तबाह कर सकता है। इसका उपाय क्या है? दर्द से राहत पाने के लिए प्राकृतिक और आयुर्वेदिक तरीके अपनाएं। गुनगुने तिल या सरसों के तेल में लहसुन और अजवाइन पकाकर दर्द वाले हिस्से पर मालिश करें। इसके अलावा रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने दूध में चुटकी भर हल्दी मिलाकर जरूर पिए। और अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो तो फिर
डॉक्टर से सलाह लेकर ही कोई दवा लें। छठी गलती है अपनी मानसिक सेहत और मन की स्थिति को नज़रअंदाज कर देना। 60 की उम्र के बाद अक्सर लोग अकेलापन महसूस करने लगते हैं या पुरानी बातों को सोचकर चिंता करते रहते हैं। ये मानसिक तनाव शरीर में कोर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ाता है, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को अंदर से खत्म कर देता है। इसका उपाय क्या है? खुद को किसी न किसी रचनात्मक कार्य में व्यस्त रखें। अच्छी और आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ें, अपने नाती पोतों और दोस्तों के साथ समय बिताएं और अपने मन में विचारों को अपनों से साझा करें। ये एक प्रसन्न और शांत मन की स्वस्थ शरीर की असली ही नींव है। 7वीं गलती ये सोचना है कि मुझे तो कोई बीमारी महसूस ही नहीं हो रही, तो मैं डॉक्टर के पास क्यों जाऊं? याद रखिए, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल साइलेंट किलर होते हैं। इनके शुरुआती लक्षण आसानी से दिखाई नहीं देते, लेकिन ये अंदर ही अंदर दिल और किडनी को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। इसका उपाय क्या है? लक्षणों का इंतजार किए बिना साल में कम से कम एक बार अपना फुल बॉडी चेकअप जरूर करवाना है। आपको यदि कोई समस्या शुरुआती चरण में ही पकड़ में आ जाती है तो उसका उपचार बेहद ही आसान हो जाता है। अगला नंबर 8वीं और बहुत ही महत्वपूर्ण गलती, इसको आप मान सकते हैं, जिस पर अक्सर किसी का ध्यान ही नहीं जाता है, वो है बैठते और चलते समय अपनी रीढ़ की हड्डी को झुका कर रखना। ये बहुत गलत आदत है। 60 की उम्र के बाद हड्डियों का घनत्व यानी बोन डेंसिटी कम होने लगती है। लगातार झुककर बैठने या सोफे पर गलत पोस्चर में लेटने से रीढ़ की हड्डी दबने लगती है, जिससे फेफड़ों तक पूरी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और नसों में खिंचाव पैदा होता है। इसका उपाय क्या है? जब भी बैठे अपनी कमर और रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखने का प्रयास जरूर किया करें। दिन में कुछ समय जमीन पर चटाई बिछाकर सुखासन में बैठें, अगर आप बैठ पाएँ तो। चलते समय कंधों को झुकाने के बजाय सीधा रखकर चलें। सही पोस्चर से आपके शरीर के सभी आंतरिक अंगों को पर्याप्त स्थान मिलता है और वे सुचारू रूप से कार्य करते रहते हैं। एक विशेष बोनस टिप्स, कभी भी ये मत सोचिए कि नई चीज़ें सीखने की उम्र निकल चुकी है। पहेलियाँ सुलझाएं, अच्छी किताबें पढ़ें या अपनी पसंद का कोई भी नया हुनर आप जरूर सीखें। जब आपका दिमाग सक्रिय रहता है तो आपका शरीर भी अंदर से नई ऊर्जा और स्फूर्ति से भर जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आज हमने जाना, 60 की उम्र के बाद की जिंदगी कोई रुकावट या बीमारियों की शुरुआत नहीं है। ये समय आपके जीवन के सबसे खूबसूरत और अनुभव से भरे स्वर्णिम काल का होता है। बुढ़ापा अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। असली समस्या तब शुरू होती है जब हम जाने अनजाने में अपनी रोज़मर्रा की इन 8 छोटी छोटी गलतियों को दोहराते रहते हैं। जब आप अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव लाते हैं, सही समय पर पानी पीते हैं, संतुलित आहार लेते हैं, सुबह की धूप में टहलते हैं और अपनी मानसिक शांति का ध्यान रखते हैं, तो आपका शरीर 60 की उम्र के बाद भी 30 की उम्र जैसी ऊर्जा महसूस करने लगता है। एक विशेष बोनस सलाह, कभी भी मन में ये विचार मत आने दीजिए कि अब तो मेरी उम्र निकल चुकी है या अब नया सीखने के लिए क्या रखा है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब आप 60 की उम्र के बाद भी कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं, जैसे पहेलियाँ सुलझाना, अच्छी किताबें पढ़ना या अपनी पसंद का कोई नया हुनर सीखना, तो आपका दिमाग लगातार सक्रिय रहता है। जब दिमाग तरोताज़ा रहता है तो पूरे शरीर को अंदर से एक नई ऊर्जा और स्फूर्ति मिलती है। इसलिए उम्र को सिर्फ एक संख्या मानिए और अपने मन को हमेशा खुश रखिए। आज का सवाल, हमारी भारतीय रसोई में पाई जाने वाली उस पीली चीज़ का क्या नाम है जिसे यदि रात में सोने से पहले गुनगुने दूध में मिलाकर पिया जाए तो वो शरीर के दर्द को दूर करती है और इम्यूनिटी को 10 गुना बढ़ा देती है। अगर आपको जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। अगर आज के इस वीडियो में की जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। आपके किसी प्रियजन या घर के बड़े बुजुर्गों की ज़िंदगी के लिए इसको शेयर भी जरूर करें। इसलिए इस वीडियो को अपनों के साथ शेयर करना ना भूलें। स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।